हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे TG2 न्यू वैकेंसी है उसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि किस तरीके से पूरा सिलेक्शन होगा, कैसे पोस्टिंग होगी, क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। आज हम डिटेल में सारी बातें देखते हैं गाइस। एक एक चीज़ हम डिटेल में देखेंगे तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, लास्ट में ये भी बताऊंगा मैं कि हमें क्या क्या चॉइस मिलेगी, क्या क्या चॉइस नहीं मिलेगी, बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहला स्टेप आता है फॉर्म फिलिंग का। हम सभी जानते हैं जो कि हमारे फॉर्म जो है इस समय फिल किए जा रहे हैं। तो फॉर्म फिलिंग का हमारा पहला स्टेप है, हमें फॉर्म फिल करने हैं। फॉर्म फिल करने के बाद फिर एडमिट कार्ड रिलीज़ होंगे हमारे। एडमिट कार्ड जो हैं मेनली एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होंगे, जब भी एग्ज़ाम की डेट आएगी उससे लगभग 2 या 3 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप हो गया हमारा फॉर्म फिलिंग। फॉर्म फिलिंग के बाद फिर एडमिट कार्ड। गाइस हमारा दूसरा स्टेप आता है एग्ज़ाम। एडमिट कार्ड हो गए, उसके बाद फिर हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। एग्ज़ाम के लिए जो सेंटर्स वगैरह हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से सेंटर्स इसमें होते हैं। और UPPCL जो है वो अपनी तरफ से मेनली सेंटर देता है। तो जो भी अवेलेबल जितनी नंबर ऑफ़ सीट्स वगैरह, नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो हैं उसको देखते हुए जितने फॉर्म फिल किए जाएंगे, मेनली डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ फॉर्म्स पर। ठीक है गाइस, तो जो फॉर्म्स जितने फिल किए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम सेंटर्स डिसाइड होंगे और कौन कौन से होंगे उसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल स्टेप 2 आता है हमारा एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट चीज़ कि एग्ज़ाम जो है वो गाइस 2 पार्ट हैं एग्ज़ाम के हमारे। पहला पार्ट है कंप्यूटर का और दूसरा पार्ट है हमारा टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, यानी कि जिसमें GS वगैरह बाकी चीज़ आएंगी। ये मेरिट बेस्ड जो पार्ट है वो दूसरा पार्ट मेरिट वाला हो गया। ठीक है गाइस। अब कुछ गाइस क्वेश्चन ये कर रहे थे कि हमें कौन सा पार्ट पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो गाइस ओवरऑल 3 घंटे का समय होगा हमारे पास। हम कोई सा भी पहले कर सकते हैं, कोई बाद में कर सकते हैं और बाद में भी हम रिव्यू कर सकते हैं। उसमें दोनों पार्ट का टैब साफ साफ दिया जाता है ऊपर कि कंप्यूटर और दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, पार्ट A पार्ट B, इस तरीके से 2 टैब दे रखे होते हैं। तो आप जब चाहें तब पार्ट A पे जा सकते हैं, जब चाहें तब पार्ट B पे जा सकते हैं। ठीक है गाइस। एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद स्टेप 3 आता है हमारा आंसर की का। फिर आंसर की रिलीज़ होती हैं और UPPCL जो है वो लगभग 2 से 3 दिन में आंसर की रिलीज़ कर देता है। 2 से 3 दिन में आपकी आंसर की रिलीज़ कर देगा। उसके बाद आंसर की रिलीज़ होने के बाद आपको ऑब्जेक्शन के लिए पूछेगा। वही 2 से 3 दिन का समय ऑब्जेक्शन के लिए होता है, आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। उसके बाद फिर फाइनल आंसर की जो वो आपकी रिलीज़ की जाती है। ठीक है, इस फाइनल आंसर की के बाद कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है। सिर्फ आपसे एक ही बार ऑब्जेक्शन के लिए पूछेगा, उसके बाद फाइनल आंसर के बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। गाइस अब हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कॉल फॉर DB। अब जो फाइनल आंसर की हो गई उसके बाद एक रफ मेरिट लिस्ट जारी होती है। एक मेरिट लिस्ट जारी होती है हमारी। उस मेरिट लिस्ट में कट ऑफ नहीं होती है, कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के नाम होंगे। जो क्राइटेरिया UPPCL सेट करता है कि भाई इतनी वैकेंसी है, इसके अकॉर्डिंग लगभग जितने भी उसने डबल या ट्रिपल जो भी उसने स्टूडेंट बुलाने हैं उतने कैंडिडेट्स के लिए वो लिस्ट तैयार करते हैं और लिस्ट तैयार करने के बाद वो मेरिट लिस्ट जारी कर देते हैं। उतने जो कैंडिडेट्स हैं हमारे वो DB के लिए जाते हैं। ठीक है, इस DB में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन कौन सी चॉइस मिलती है, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिए। गाइस DB में मेनली जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो हमारा मेन यही है। DB यही डिसाइड करता है कि हमारी पोस्टिंग कहाँ होगी, घर के पास होगी या फिर दूर होगी। ठीक है, यही चीज़ है, सिर्फ यही डिसाइड करता है। DB है तो DB के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसमें आपसे चॉइस भी फिल करवाता है ये कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपको PBNL चाहिए या कुछ और चाहिए, जो भी है वो सब इसी में फिल कराएगा। गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। गाइस DB जिस की हो गई, जो कैंडिडेट DB में अपीयर होते हैं उसके बाद जिसके
डॉक्यूमेंट्स करेक्ट पाए जाते हैं, जिस जिसके डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं और जो सही कैंडिडेट्स होते हैं उनमें से कट ऑफ डिसाइड करते हैं लोग। कट ऑफ डिसाइड करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। इस फाइनल मेरिट लिस्ट में ही कट ऑफ होती है। ठीक है गाइस, तो जो कट ऑफ है वो हमारी लास्ट वाली जो मेरिट लिस्ट होगी, जिसे हम फाइनल मेरिट लिस्ट बोलते हैं, उसी में कट ऑफ मिलेगी हमें। उससे पहले कोई कट ऑफ नहीं देते हैं लोग। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में कट ऑफ होती है और जो भी डॉक्यूमेंट्स जिन जिनके सही पाए जाते हैं सिर्फ वही उसके अंदर होते हैं, बाकी कैंडिडेट्स को निकाल दिया जाता है। गाइस, अब हमने देखा कि जो हमारा डीबी है, डीबी हुआ, डीबी के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुई थी। फाइनल में लिस्ट जारी होने के बाद फिर डिस्कॉम अलॉट होते हैं। यूपीपीसीएल जो है वो हमारा डिस्कॉम अलॉट करता है। जो भी डिस्कॉम रिक्वायरमेंट भेजते हैं, सपोज़ कीजिए पीबीवीएनएल ने जो है वो कहा कि भाई हमें 200 कैंडिडेट्स चाहिए, एमबीवीएनएल ने कहा हमें 100 कैंडिडेट्स चाहिए। तो जितने भी कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो यूपीपीसीएल है वो डिस्कॉम अलॉट कर देता है। ये डिस्कॉम बुक किस बेस पे अलॉट करता है, इसके बारे में मैं जब अगली वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा कि आप लोग जो चॉइस फिल करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही डिस्कॉम अलॉट करता है यूपीपीसीएल, आप लोग की चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये भी आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा डिस्कॉम चाहिए, क्या चाहिए। चॉइस के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा, उसमें बताऊंगा कि हमें चॉइस कैसे फिल करनी है और क्या क्या फिल करना है। ठीक है गाइस, डिस्कॉम अलॉट होने के बाद सपोज कीजिए आपको पीबीएनएल डिस्कॉम मिलता है और किसी के लिए डीबीवीएनएल डिस्कॉम मिलता है, यानी कि किसी को पश्चिमांचल मिला, किसी को दक्षिणांचल मिला। तो ये जो डिस्कॉम मिलते हैं उसके बाद फिर डिवीज़न अलॉट किए जाते हैं। डिवीज़न अलॉट करता है हमारा डिस्कॉम। जो डिस्कॉम यूपीपीसीएल क्या करता है, डिस्कॉम के लिए कैंडिडेट्स दे देता है कि इतने कैंडिडेट्स इस डिस्कॉम के लिए दे दिए गए, इतने कैंडिडेट्स इस डिस्कॉम के लिए। अब हमारा नाम जिस डिस्कॉम में आता है वो डिस्कॉम हमारा डिवीज़न अलॉट करता है। ठीक है गाइस, तो डिवीज़न जो है वो लगभग कोशिश यही की जाती है कि जो हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें ही होम टाउन को छोड़ करके, जो हमारा होम टाउन है उसको छोड़ करके डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिल जाए। तो ये पोस्टिंग भी मेनली वही चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है। डिवीज़न अलॉट हो गया। डिवीज़न अलॉट के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है गाइज हमारा ज्वाइनिंग लेटर। अब डिवीज़न अलॉट हो गया, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर की बात आती है। अब ज्वाइनिंग लेटर कहाँ से मिलेगा और कौन इशू करेगा, क्या यूपीपीसीएल करेगा या डिस्कॉम करेगा या फिर हमारा डिवीज़न करेगा। तो गाइज इसका आंसर है डिवीज़न। ज्वाइनिंग लेटर जो है वो डिवीज़न से जारी होता है। डिवीज़न में जो एक्सियन होते हैं वो ज्वाइनिंग लेटर जारी करते हैं। ठीक है गाइज, तो ज्वाइनिंग लेटर हमारा डिवीज़न से जारी होगा और ज्वाइनिंग लेटर में सारे पर्टिकुलर्स होते हैं, टाइम होता है कि इस टाइम तक हमें ज्वाइन करना है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है गाइस पोस्टिंग। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगे होते हैं, जैसे सीएमओ का सर्टिफिकेट हो गया और अन्य चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें जो उसमें मांगी जाती हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स बनवाने के बाद, करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह ये सब बनवाने के बाद हमें ज्वाइनिंग लेनी होती है। हम ज्वाइनिंग लेने के लिए फिर से डिवीज़न जाते हैं, डिवीज़न में हमें ज्वाइनिंग दी जाती है। ठीक है गाइस, ज्वाइनिंग मिलने के बाद हमें उपकेंद्र दे दिए जाते हैं। जिस भी 33/11 के भी उपकेंद्र पर जो है वो पोस्टेड होंगे, हम जिस किसी पर भी पोस्टिंग मिलेगी वो डिवीज़न देता है हमें। डिवीज़न में जो एक्सियन होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा बिजली घर दिया जाना है, कौन सा नहीं दिया जाना है। ये सब चीज़ें वही डिसाइड करते हैं। वहाँ से होने के बाद जब हमारी पोस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा, वो है सर्विस बुक। ठीक है, इस सर्विस बुक जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का, क्योंकि सर्विस बुक हमें बहुत जल्द खुलवा लेनी चाहिए। ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर्विस बुक के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। तो गाइज़ ये रहा सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा, कहाँ से कैसे क्या होना है ये सारा इसमें मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की है पूरी वीडियो में, कि कैसे सिलेक्शन होगा और क्या होगा। पूरा फॉर्म फिलिंग से लेकर के
मैंने पोस्टिंग तक की बातें बताने की कोशिश की है। अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ आप विज़िट कर सकते हैं youtube.com/c/online स्वामी पर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके। थैंक यू गाइस, लेते हैं विदाई, गुड बाय।